पता है, हमारे जंगल की हवा में ना एक कहानी है। एक कहानी जिसे हर पत्ता और हर डाली जानती है। ये मेरे घर की, मेरे दोस्तों की और मेरी उस एक नासमझी की कहानी है जब मैंने लगभग सब कुछ खो ही दिया था। ये कहानी है मेरी सबसे बड़ी गलती की और उस सबक की जो मैंने सबसे मुश्किल तरीके से सीखा कि असली जादू कुछ लेने में नहीं बल्कि देने में होता है। हाँ, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। मैं अपनी उछल कूद और शरारतों के लिए जाना जाता था। मेरे लिए दुनिया का मतलब था बस सबसे ऊंची डाली पर लगा सबसे मीठा फल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। वो कहती थी कि ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, हमारा घर है, एक दोस्त है जो सबको छांव देता है। पर मुझे तो बस वो रसीले फल दिखते थे। मैं तो उसकी इन बातों पर बस हंस देता था। मैं बस उस डाली को तोड़ने ही वाला था कि अचानक पत्तों के बीच से ऐसी रोशनी निकली कि आंखें चौंधिया गईं और उस रोशनी के साथ एक आवाज आई जिसने जैसे मेरी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। वो कोई और नहीं, उस पेड़ की आत्मा थी, एक परी जिसकी आंखों में न जाने कितनी सदियों की समझदारी थी। उसने मुझे बताया कि ये सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं है, ये हमारे जंगल का धड़कता हुआ दिल है और मैं अपनी जिद में उस दिल को ही तोड़ने जा रहा था। उसने मुझे एक मौका दिया, 3 इच्छाएं हमारे जंगल को बचाने के लिए। अब क्या बताऊं, मेरा लालची मन तो पहले ही फिसल गया। पहली 2 इच्छाएं तो मैंने बस अपने लिए मांग ली, लेकिन जब मैंने रिया की आंखों में हमारे घर के लिए वो डर देखा ना, तब मुझे अपनी गलती समझ आई। मेरी आखिरी इच्छा वो मेरे लिए नहीं थी, वो हम सबके लिए थी। और बस उसी पल मुझे समझ आया, असली ताकत फलों के ढेर में नहीं बल्कि उस पेड़ की जड़ों में है जो हम सबको एक साथ बांधे हुए हैं। असली खुशी कुछ लेने में नहीं बल्कि उस घर को बचाने में है जो हमें सब कुछ देता है। तो मुझे लगा चलो भाई, मैंने अपना सबक सीख लिया, अब तो सब ठीक हो जाएगा, हमारे जंगल में हमेशा खुशियां रहेंगी। पर मैं कितना गलत था। एक ऐसा खतरा चुपके से हमारी तरफ बढ़ रहा था जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। एक सुबह जब मैं उठा तो अजीब सी खामोशी थी। मेरा दोस्त कबूतर पेड़ के नीचे बेजान सा पड़ा था और फिर मेरी नजर पेड़ के तने पर पड़ी और मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। एक काला सा धब्बा जहर जैसा हमारे पेड़ को निगल रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरा हमारे घर पर कब्जा कर रहा हो। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक हमला था। किसी ने जानबूझकर हमारे पेड़ की जड़ों में जहर डाला था। कुछ लोग थे जो हमारे इस हरे भरे घर को एक सूखी बंजर जमीन बना देना चाहते थे। पेड़ की परी भी कमजोर पड़ गई थी, उसकी रोशनी भी धीमी हो गई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद हमारा ये जंगल बस धूल और राख बनकर रह जाएगा। अब उम्मीद की बस एक ही किरण थी, एक पुराना नक्शा जिसमें 3 जादुई चीजों का राज था। परी ने हमें जादुई जूते दिए और बस हवा को चीरते हुए हमने समय के खिलाफ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ शुरू कर दी। वास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हमने शिकारियों के जाल पार किए, बर्फीले तूफानों का सामना किया और एक गहरी झील के अंधेरे में भी उतरे। पर हर मुश्किल में हमें ऐसे दोस्त मिले जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हजारों लाखों चींटियों ने एक होकर हमारे लिए रास्ता बना दिया। एक मछली रानी ने तो हमें पानी के अंदर सांस लेने के लिए अपनी सांसें उधार दे दी। उस दिन सही में समझ आया कि एकता में कितनी ताकत होती है, चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो। पूरे 3 घंटे, हाँ 3 घंटे लगे हमें उस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते। फिसल रहे थे, गिर रहे थे, पर हमारी हर सांस एक उम्मीद थी। हमें बस सूरज की पहली किरण को पकड़ना था जो हमारे जंगल के लिए एक नई सुबह लेकर आ सकती थी। हम वापस तो आ गए, हमारे पास 2 जादुई चीजें थी भी, लेकिन हमारी उम्मीदें अब भी अधूरी थीं। तीसरी और सबसे मुश्किल चीज अभी भी बाकी थी, एक सच्चे दोस्त का आंसू। परी ने बताया कि ये कोई ऐसा वैसा आंसू नहीं हो सकता, ये वो आंसू होना चाहिए जो किसी और के दर्द में बहे, जिसमें जरा भी खुद का स्वार्थ ना हो। एक ऐसा आंसू जिसे आप बना नहीं सकते, वो तो बस सच्चे दिल से ही निकलता है। हम सब टूट गए थे, लगा बस अब हम हार गए, सब खत्म। लेकिन तभी परी की बहुत धीमी सी आवाज आई, वो आंसू वो तो पहले से ही तुम्हारे पास है। और मुझे वो पल याद आ गया
पहाड़ पर जब मेरा पैर फिसला था और मैं बस खाई में गिरने ही वाला था। उस एक पल में रिया की आंखों में मेरे लिए जो डर था ना, उससे एक आंसू गिरा था और हमारे जंगल की जादुई मिट्टी ने उस कीमती आंसू को बचा लिया था। और जैसे ही वो तीनों चीजें एक हुईं, पेड़ के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकली और वो फैलती गई, हर सूखी डाल, हर मुरझाए पत्ते, हर बीमार जानवर तक पहुंची और हमारे जंगल ने मानो एक नई सांस ली। हमारा घर बच गया था। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। पता है, असली जादू किसी इच्छा या ताकत में नहीं होता। असली जादू तो एक दूसरे की परवाह करने में है, उस दोस्ती में है जो दुनिया के किसी भी जहर से ज्यादा ताकतवर है।